हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 7 इंग्लिश सेम 2 का यूनिट नंबर 3 टुडे कम्स एवरी डे के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। एक्टिविटी वन में एक पोएम दी गई है और सूचना दी गई है कि सिंग दिस पोएम, इस पोएम को गाओ। तो यानी कि हमें इस कविता को यानी कि पोएम को गाना है और समझना है। तो शुरुआत करते हैं। माई डॉग लिसन्स टू मी व्हेन आई टॉक। जब मैं बोलूँ तब मेरा जो कुत्ता है वो मुझे सुनता है। ही गोज़ विथ मी फॉर अ वॉक। वो मेरे साथ चलने के लिए आता है। व्हेन आई स्लीप ही स्लीप्स टू। जब मैं सोता हूँ तब वह भी सोता है। ही डज एवरीथिंग आई डू। मैं जो भी करता हूँ वह सब वो करता है। ही हैज़ आइज दैट ऑलवेज सो। उसकी आंखें हमेशा दर्शाती है यानी कि दिखाती है। ही नोज एवरीथिंग आई नो। मैं जो जानता हूँ वो सब वह भी जानता है और सब वो जानता है। व्हेन आई स्पीक ही ऑलवेज माइंड्स। माइंड्स यानी कि याद रखना या फिर सुनना। जब मैं बातें करता हूँ वह हमेशा सुनता है। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ही शेयर्स विद मी द थिंग्स ही फाइंड्स। उसको जो भी वस्तुएं मिलती है वो मेरे से शेयर करता है यानी कि मुझे वो देता है। व्हेन अदर पीपल से आई एम बैड। जब दूसरे लोग कहते हैं कि मैं ख़राब हूँ यानी कि मुझे वो बिगड़ा हुआ कहते हैं। ही हैंग्स हिज हेड एंड लुक्स सो सैड। वो अपना सिर झुकाता है और वो कितना उदास है वो लगता है। यानी कि वो मेरे बारे में सुन नहीं पाता है और वो उदास हो जाता है। ही कडल्स अप एंड लिक्स माई हैंड। वो प्यार करता है और मेरे हाथ को चूमता है यानी कि चाटता है। एंड टेल्स मी ही कैन अंडरस्टैंड। और मुझे कहता है कि वो समझ सकता है यानी कि जो भी बातचीत है वो उसको समझ सकता है, ऐसा वो जताता है। यानी इस पोएम में स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो पशु होते हैं, प्राणी जो होते हैं, पेट्स यानी कि जो पालतू प्राणी होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। और उसका एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर कुत्ते का नाम लेते हुए उसको समझाया गया है। उसके बाद बी, राइट हु डज व्हाट विद द हेल्प ऑफ द पोएम। यानी कि आपको नाम लिखना है कि कौन किसके साथ हेल्प में जाता है, कहाँ, व्हेन और कब। यहाँ पर खाली जगह दी है उसको आपको भरना है। एग्जाम्पल दिया है लिसन व्हेन टॉक। जब वो बातें करता है तब सुनता है। दूसरा है वॉक्स, उसका जवाब आएगा वॉक, WALK। तीसरा है उसमें लास्ट में आपको स्लीप दिया है तो उसके आगे आएगा स्लीप्स, S लगाना है, स्लीप्स। जो उसके बाद है नोज यानी कि जानना। तो उसका आएगा नो, S निकाल कर आपको KNOW लिखना है। उसके बाद है माइंड, तो उसका आएगा माइंड्स, स्पीक, बराबर। फिर है फाइंड्स यानी कि जब भी वो ढूंढता है तो क्या देता है, तो सर्च, बराबर। या फिर आप उसका फाउंड भी लिख सकते हो। फाइंड, उसका जवाब आएगा फाइंड। उसके बाद है एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4। फर्स्ट रीड द डायलॉग एंड देन एनेक्ट इट। यानी कि यहाँ पर डायलॉग दिए गए हैं
एक स्टोरी दर्शाई गई है, वो आपको 4 जनों के ग्रुप में मिलकर उसको निभाना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर उसको हम समझते हैं। चिमनलाल इज़ अ डॉक्टर। चिमनलाल एक डॉक्टर है। जेठालाल एंड पेठालाल इज नेगेबर यानी कि नेबर, उसके पड़ोसी है। कौन कौन? तो जेठालाल और पेठालाल। दे आर चिमनलाल्स डिस्पेंसरी, यानी कि वो चिमनलाल के डिस्पेंसरी में दवाखाना, वो चिमनलाल के दवाखाने पे जाते हैं। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, सॉरी, चिमनलाल इज एडवाइजिंग देम। चिमनलाल उनको सलाह देते हैं। चिमनलाल कहते हैं, जेठालाल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, यानी कि कसरत करना शुरू कर दो। जेठालाल, बट डॉक्टर आई कैन नॉट गेट अप अर्ली। जेठालाल कहता है, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। चिमनलाल, यू कैन डू एक्सरसाइज एनी टाइम, आप कोई भी समय कसरत कर सकते हो। स्कीपिंग एंड वॉकिंग आर गुड फॉर यू, यानी कि जो दौड़ी कूदना होता है वो और चलना आपके लिए अच्छा है। जेठालाल कहता है, वॉकिंग, आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं चलने के लिए जाता हूँ। पेठालाल, जाऊँगा, सॉरी विल है तो मैं जाऊँगा। पेठालाल, आई विल जॉइन यू, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूँगा। चिमनलाल उसके बाद कहता है, दैट्स फंटास्टिक पेठालाल, वह उत्तम है पेठालाल। यू कैन जॉइन हिम इन अ डेली वॉक्स, यानी कि तुम उसको रोज चलने में उसके साथ जुड़ सकते हो। बट कैन नॉट जॉइन हिम फॉर अ टी, लेकिन उसके साथ चाय पीने में नहीं जुड़ सकते हो। पेठालाल कहता है, डॉक्टर, टी इज़ नॉट हार्मफुल, टी यानी कि चाय मेरे लिए हानिकारक नहीं है। एंड यू नो, और आप जानते हो। चिमनलाल कहता है, पेठालाल, यू कैन टेक टी, यू यू कैन टेक टी, तुम चाय ले सकते हो यानी कि पी सकते हो। यू कैन नॉट टेक टी विथ शुगर, लेकिन तुम चीनी के साथ यानी कि चीनी वाली चाय ले नहीं सकते हो यानी कि पी नहीं सकते हो। पेठालाल, कैन आई टॉक शुगर विथ मिल्क, क्या मैं दूध के चाय यानी कि दूध के साथ चीनी ले सकता हूँ? चिमनलाल कहता है, नो शुगर एट ऑल, यानी कि चीनी कभी भी नहीं। उसके बाद आफ्टर अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के बाद, जेठालाल, पेठालाल एंड देयर फ्रेंड मिस्टर चौधरी आर इन द पार्क नियर बाय देयर सोसाइटी। जेठालाल, पेठालाल और उनके मित्र मिस्टर चौधरी उनके नज़दीकी उनके सोसाइटी में यानी कि हाँ उसके सोसाइटी में आए हुए बगीचे में है। मिस्टर चौधरी कहता है, व्हाट अ सरप्राइज, कैसा आश्चर्य है। इट इज़ ओनली 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के सिर्फ 7:30 हुए हैं। एंड जेठालाल इज़ आउट फॉर अ वॉक, और जेठालाल चलने के लिए बाहर आ गया है। उसके बाद जेठालाल कहता है, चौधरी साहब, नॉट ओनली टुडे, जेठालाल गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। चौधरी साहब, सिर्फ आज ही नहीं, जेठालाल हर रोज़ चलने के लिए निकलता है। मिस्टर चौधरी कहता है, ओह जेठालाल वॉक्स इन द मॉर्निंग, सॉरी, मिस्टर चौधरी कहता है, एवरी मॉर्निंग, यू वर नॉट हियर यस्टरडे, हर सुबह आप कल तो यहाँ पर नहीं थे, आप कल तो यहाँ पर नहीं थे। जेठालाल, यस्टरडे आई गॉट अप लेट, कल मैं थोड़ा लेट यानी कि देरी से उठा था। बट आई केम हियर फॉर अ वॉक द डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन उसके अगले दिन मैं यहाँ पर चलने के लिए आया था। एंग्रीली यानी कि गुस्से में कहते हैं। मिस्टर चौधरी, जेठालाल वॉक्स हियर, इज़ वॉकिंग हियर, एंड जेठालाल विल वॉक हियर टुमारो, यानी कि कहते हैं कि जेठालाल यहाँ चले थे, यहाँ चल रहे हैं और यहाँ कल भी चलते रहेंगे।
नॉट ओनली टुमारो, द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट, सिर्फ कल ही नहीं, उसके बाकी के दिन और उसके बाद के दिन में भी चलते रहेंगे। मिस्टर चौधरी, ओह जेठालाल वॉक्स इन द मॉर्निंग, पेठालाल ड्रिंक्स टी विदाउट शुगर, चिमनलाल का जादू। ओह जेठालाल सुबह में चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और पेठालाल चीनी के बिना चाय पी रहा है, तो कैसा वो चिमनलाल का जादू है। यानी कि वो कहते हैं कि डॉक्टर चिमनलाल थे, उन्होंने उनको सुधार दिया, यानी कि उनको चेंज कर दिया, ऐसा वो कहते हैं। तो कैसा जादू चलाया, उनका कहने का तात्पर्य यह है। पेठालाल कहते हैं बाद में न बैड मूड, यानी कि ख़राब मिजाज में कहते हैं, चौधरी साहब नॉट ओनली टी, यस्टरडे आई ड्रंक लेमन टी विदाउट माई फेवरेट शुगर। चौधरी साहब सिर्फ चाय ही नहीं, कल तो मैंने मेरा पसंदीदार नींबू शरबत भी चीनी के बिना ही पिया था। आई थिंक आई विल नॉट ड्रिंक और ईट एनीथिंग विथ शुगर। मुझे लगता है कि मैं चीनी वाला कभी भी कुछ भी खाऊंगा या पीऊंगा नहीं। मिस्टर चौधरी, इट्स ओके फ्रेंड्स, वो अच्छा है मित्रों। आई विल जॉइन यू, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। वी विल एंजॉय योर स्पेशलिटी, हम आपकी खास चाय का आनंद लेंगे। एंड योर मॉर्निंग वॉक, और आपका सुबह का चलने का भी आनंद हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। इस स्टोरी में एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण दिया है हमें, और हमें बताया गया है कि हमें जो डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह माननी चाहिए, और सुबह चलना चाहिए कि जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे, और चीनी कम लेनी चाहिए कि जैसे वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक ना हो। वो चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 3, रीड अबाउट एन आर्टिस्ट इन द स्कूल। यह आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हमें उसका अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। कि यहाँ पर आपको स्कूल में एक कलाकार को बुलाया गया है, तो उसके वो सूचना देता है, उस प्रकार आपको काम करना है। लेकिन हम इसको स्किप करेंगे, और वर्क इन अ ग्रुप, रीड द टेबल, फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट सेड एंड व्हाट मिस्टर धोनी ड्रॉ। यानी कि जो जो चित्र आपको बताया गया है वो यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ करके बताया है, ऐसा वो बता रहे हैं। उसके बाद है बी, તમારા શિક્ષક પાસેથી વધુ વિગતો મેળવી શ્રીમતી દોરાવણી જેવા चित्रों દોરતા सीखो, पब्बेनी जोड़ी में वाक्यों चित्र निरमत रमो। यानी कि ऊपर के एक्टिविटी के अनुसार आपको उसको बनाना है और गेम खेलना है। सी है, रीड द सेंटेंस अबाउट मिस्टर द्रोवणी, वो भी उसके रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको खाली जगह के जवाब बता देता हूँ। पहली खाली जगह में आएगा डेली, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि डेली। सी ऑफन ड्रॉस पिक्चर एट नून टाइम, यानी कि हैबिट, वो उनकी आदत है। फिर सी ऑलवेज ड्रॉस विथ हर लेफ्ट हैंड, तो उसका हैबिट आएगा कि उनकी आदत है कि वो लेफ्ट हैंड से चित्र बनाते हैं। सी विजिट स्कूल इन हर एरिया एवरी ट्यूसडे, वो उसका रेगुलर का आएगा, यानी कि जवाब में आएगा रेगुलर। फिर पांचवा है, सी नेवर टेक्स पार्ट्स इन द पेंटिंग एग्जीबिशन, वो उसकी आदत है, तो वो हैबिट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 4। હવે નીચેના ક્રિયાસૂચક શબ્દો વાંચો, તેમાંથી જે ક્રિયા તમે દરરોજ કરતા હો તેની સામે ડી, નિયમિત કરતા હોય તેની સામે આર, અને ટેવ રૂપે કરતા હોય તેની સામે એચ, એટલે કે હેબિટ લખો। तो आप जो जो डेली करते हैं उसके सामने डी, फिर नियमित करते हैं उसके सामने रेगुलर, और वो आप आदत के अनुसार करते हो तो उसके सामने एच आपको दर्शाना है। तो पढ़ते जाते हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आएगी, या फिर आप इसको अपने आप भी कर सकते हो। टेक अ बाथ, तो उसमें डेली। ड्रिंक मिल्क, वो आप डेली पीते हो। डू होमवर्क, वो आपका रेगुलर है, आर आएगा। मेक टी, उसमें डेली आएगा। ब्रश टीथ, वो भी आप डेली करते हो तो डी आएगा। आस्क क्वेश्चन, तो वो आपका रेगुलर में आएगा।
गो टू स्कूल वो भी आपका डेली में आएगा। फिर हेल्प फ्रेंड्स वो आपका हैबिट है, आदत है कि आप दूसरों की मदद, अपने मित्र की मदद कर सकते हो, तो वो हैबिट में जाएगा। रीड स्टोरी बुक्स तो वो आपका हैबिट में जाएगा। वॉश क्लॉथ्स वो आपका रेगुलर में जाएगा। आर फिर टॉक विथ फ्रेंड्स वो भी आपको रेगुलर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आप नियमित रूप से अगर करते हो तो वो रेगुलर में रहेगा। साउट इन द स्कूल डेली, ईट चपाती डेली, सिंग सॉन्ग्स हैबिट, प्ले गेम्स वो आपका रेगुलर में। आर गेट अप अर्ली डेली में आएगा। डी डांस तो वो आपका हैबिट है। एच वाटर द प्लांट्स तो रेगुलर। उसके बाद राइट 10 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ, रीड देम अलाउड टू योर ग्रुप। आपको अपने बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। आई टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। उसके बाद आप आपके अनुसार अपने बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, पैराग्राफ दिया है, अल्टरनेट पैराग्राफ है, आप समझते हो उसको। अ कुको लिव्स नियर कुकूज हाउस, लेट्स मीट देम। यानी कि जो कोयल है वो कुकू के घर के नज़दीक रहती है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, दोनों अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को। तो उसको हमें पढ़ना है। पहला है कुकू लाइक्स कुको, यानी कि कुकू को ककू गमे, यानी कि पसंद करती है। देयर इज़ अ बिग नीम ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बड़ा नीम का पेड़ है। कुक्को लिव्स देयर, यानी कि कुक्को वहाँ पर रहती है। इट स्टार्ट सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्दी गाना शुरू कर देती है। आई हियर इट अराउंड 5 AM, मैं उसको सुबह 5 बजे के आसपास सुनती हूँ। इट इज़ ओवर अलार्म क्लॉक, वह हमारी अलार्म की घड़ी है, यानी कि वो जब बोलती है तब हम उठ जाते हैं। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स लाइक टू वेकअप विथ इट्स वॉइस, सभी मेरे परिवार के सदस्य उसकी आवाज़ के साथ उठना पसंद करते हैं। वोकअप यानी जागना, उठना। विथ यानी के साथ, यानी कि उसकी आवाज़ के साथ। आई ट्राई टू टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ इट, मैं उसके फ़ोटो लेने का कोई कोई बार प्रयास करती हूँ, यानी कि कोई कोई बार मैं उसके फ़ोटो लेने का प्रयास करती हूँ। बट इट हाइड्स इट सेल्फ बिहाइंड द लीव्स, लेकिन हाइड्स यानी कि छुपा लेती है, इट सेल्फ यानी कि अपने आप को, बिहाइंड यानी कि पीछे, द लीव्स यानी कि पत्तों के, वो अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा लेती है। आई लाइक टू रीड ऑन द टेरेस, मुझे टेरेस पे यानी कि अगासी पे, छत पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। समटाइम्स आई टेस्ट इट, कई बार मैं उसको परेशान करती हूँ। आई कॉपी इट्स सॉन्ग्स, मैं उसकी गाने की कॉपी करती हूँ, यानी कि नकल करती हूँ। इट इज़ फन, वो आनंद, उसे मज़ा आता है उसको। इट लाइक्स माई कंपनी, मुझे मेरी संगत यानी कि कंपनी को वो पसंद करती है, यानी कि उसको पसंद है। अब कुकू अपने बारे में बताती है, तो वही चीज़ जो कुको है यानी कि कोयल जो है वो उनके अपने बारे में बताती है कि उसको कैसा लगता है। तो वो कहती है आई लिव ऑन अ नीम ट्री, मैं नीम के पेड़ पर रहते हूँ। उसके बाद कुकूज हाउस इज़ नियर माई नीम ट्री, जो कुकू का घर है वो मेरे नीम के पेड़ के पास है, यानी कि जो नीम का पेड़ है उसके नज़दीक ही कुकू का घर है। आई स्टार्ट सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी गाना शुरू करती हूँ। कुकू एंड हर पेरेंट्स लाइक माई वॉइस, कुकू और उनके परिवार को मेरा आवाज़ पसंद है। कुकू ट्राइज टू टेक माई फोटोग्राफ, कुकू मेरे फ़ोटो लेने का प्रयास करती है। आई हाइड माई सेल्फ बिहाइंड द लीव्स, मैं अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा लेती हूँ। शी सिट्स ऑन द टेरेस एंड रीड्स बुक्स, वो छत पर बैठती है और किताबें पढ़ती है। समटाइम्स शी टेसेस मी,
कई बार वो मुझे परेशान करती है। शी ट्राइज टू सिंग लाइक मी। वो मेरी तरह गाने का भी प्रयास करती है। इट इज़ फन। वो उसको मज़ा आता है। शी लाइक्स माई कंपनी। उससे मेरी संगत यानी कि मेरा साथ उसको पसंद है। उसके बाद है उसी एक्टिविटी का बी है, प्ले द मैजिक कुको गेम योर टीचर विल हेल्प यू। यानी कि जो कुकू का गेम है वो यहाँ पर आपको खेलना है और उसको यहाँ पर उदाहरण दिया है, वैसे आपको उसको करना है। गेट्स अप ड्रिंक टी हेल्प फ्रेंड्स। यानी कुकू जो बोलती है उस प्रकार आपको उसको खेलना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक्टिविटी सिक्स की शुरुआत करेंगे, जो हमें इस यूनिट की महत्वपूर्ण स्टोरी है और मेन यूनिट है इस यूनिट का। इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आदि इसमें से ही पूछा जाएगा। तो हम एक्टिविटी 6 की शुरुआत करते हैं। ए लिसन रीड एंड एंजॉय। उसका नाम है शंकर ऑफ शिव। मिस्टर शिव वसावड़ा इज़ अ साइंटिस्ट। मिस्टर शिव वसावड़ा एक वैज्ञानिक है। ही हैज़ अ वेरी डियर फ्रेंड नेम शंकर। उनके प्रिय मित्र का नाम शंकर है। दे लिव एंड वर्क टुगेदर। वो एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। लुक एट देयर फोटोग्राफ। उनके फोटोग्राफ देखो। द मैन विथ अ मूछ इज शिव वसावड़ा। जो मूछ के साथ है वह शिव वसावड़ा है। यस, शिव हैज़ अ मूछ। हाँ, शिव की मूछें है। एंड शंकर हैज़ नॉट। और शंकर की नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो ये मूछ वाला इंसान है और ये मूछ पीने का इंसान है। शिव गेट्स अप अर्ली। शिव सुबह जल्दी उठता है। ही प्रैक्टिसेस योगा फॉर एन आवर। वो 1 घंटे तक योगा करता है। शंकर डज नॉट प्रैक्टिसेस योगा। शंकर योगा का प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करता नहीं है। ही मेक्स टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर शिव। वह शिव के लिए चाय और नाश्ता बनाता है। शंकर डज नॉट टेक टी, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट। शंकर चाय, कॉफ़ी या नाश्ता लेता नहीं है। अराउंड 10 AM, सुबह के 10 बजे के आसपास, दे लेव देयर हाउस। वो अपना घर से निकल आते हैं। दे गो टू द लेबोरेटरी। वो प्रयोगशाला में जाते हैं। इट इज़ 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर हाउस। वह उनके घर से 15 किलोमीटर दूर है। शंकर ड्राइव्स द कार। शंकर कार को चलाता है। ही नेवर ब्रेक्स द ट्रैफिक रूल्स। वो कभी भी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता नहीं है। शिव लाइक्स म्यूजिक। शिव को संगीत पसंद है। ही सेज, वो कहता है, प्ले वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। वो कहता है कि बजाओ वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। एंड यानी कि उसको गाने को कहता है। एंड शंकर स्टार्ट सिंगिंग। और शंकर गाने का शुरू करता है। ही कैन डू बोथ द थिंग्स टुगेदर विदाउट एनी मिस्टेक। वह भूले बिना यानी गलती किए बिना दोनों चीज़ें एक साथ कर सकता है। ही इज़ अ गुड ड्राइवर एंड गुड सिंगर टू। वह एक अच्छा ड्राइवर और एक अच्छा गायक भी है। यानी कि वो दोनों चीज़ों में अव्वल है, अच्छा। इन द लेबोरेटरी, शिव प्रिपेयर अ न्यू टाइप ऑफ रोबोट। प्रयोगशाला में शिव एक नए प्रकार का
यंत्र मानव तैयार कर रहा है। प्रिपेयर यानी तैयार करना, न्यू टाइप यानी कि नए प्रकार का। द रोबोट विल हेल्प द चिल्ड्रन विद देयर स्टडी एंड प्ले। रोबोट यानी कि यंत्र मानव मदद करेगा द चिल्ड्रन बच्चों को विद देयर स्टडी उनकी पढ़ाई में और खेल में उनकी मदद करेगा। इट विल नेवर बी एंग्री विद देम। वो कभी भी उन पर गुस्सा करेगा नहीं। शंकर हेल्प शिव इन दिस एक्सपेरिमेंट। शंकर शिव की इस प्रयोग में मदद करता है। ही इज़ अ गुड हेल्पर। वह एक अच्छा मददनीश भी है। ही ऑल्सो प्रिपेयर लंच फॉर शिव। वो शिव के लिए दोपहर का भोजन भी तैयार करता है। शंकर इज गुड कुक टू। शंकर एक अच्छा खाना बनाने वाला भी है, यानी एक अच्छा रसोइया भी है। दे रिटर्न होम। वो घर वापस आते हैं अराउंड 5:30 PM। शाम के 5:30 बजे के आसपास वो घर वापस आते हैं। दे यूजली प्ले चेस। वो हमेशा यानी कि ज़्यादातर प्ले चेस खेलते हैं। समटाइम शिव वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। कई बार शिव क्रिकेट खेलना चाहता है। शंकर इज़ अ यूनिक क्रिकेटर। शंकर एक विशिष्ट प्रकार का क्रिकेटर है, यानी कि खेलने वाला है। ही कैन बॉल एज ए शिव वॉन्ट्स। शिव जैसे चाहता है वो गेंद फेंकता है। शिव सेज बॉल एट 160 किलोमीटर पर स्पीड, यानी कि गेंद को 160 के प्रति घंटे के रफ्तार से गेंद को फेंको। एंड देयर ही इज, और वह ऐसा करता है। शंकर कैन बॉल एंड रन टू स्टॉप द बॉल। शंकर ऐसा करता है और शंकर गेंद फेंक कर गेंद को पकड़ने के लिए भी दौड़ता है। ही इज़ द विकेट कीपर एट द सेम टाइम। उसी पल वो एक विकेट कीपर भी है। आफ्टर डिनर शिव चेक हिज ईमेल। ही ऑल्सो राइट्स अ ब्लॉग अबाउट हिज डे। आफ्टर डिनर यानी कि शाम के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, शिव चेक हिज ईमेल, वो अपना ईमेल जांच करता है। ही ऑल्सो राइट्स अ ब्लॉग अबाउट हिज डे, और वो अपना ब्लॉग भी यानी कि दिन के काम का ब्लॉग भी वह लिखता है। शंकर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन दैट। शंकर को उसमें रुचि नहीं है। ही सिट्स नियर हिम। वो उसके नज़दीक बैठता है। शंकर इज़ लाइक अ लिविंग इनक्लोपीडिया। शंकर एक जीता जागता ज्ञानकोश जैसा है। ही इज़ ऑलवेज रेडी विथ ऑल इंफॉर्मेशन। वो हमेशा सभी माहिती के साथ तैयार रहता है। शिव गोज टू बेड अराउंड 11 o'clock। शिव सोने के लिए जाता है रात के लगभग 11 बजे सोने के लिए जाता है। ही सेज टू शंकर, वो शंकर को कहता है, सेट द टेम्परेचर ऑफ द रूम 24 सेल्सियस, यानी कि रूम का जो तापमान है खंड का वो 24 सेल्सियस पर रखो, यानी कि तय करो। सेट इट 2 डिग्री हायर एट 3 AM, और सुबह 3 बजे 2 सेल्सियस बढ़ा देना। एंड वॉक मी अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह मुझे 5:30 बजे जगा देना। डज शंकर गो टू बेड? शंकर सोता है? नो डियर फ्रेंड्स, नहीं प्रिय मित्रों। ही डज नॉट नीड स्लीप। उसको सोने की ज़रूरत नहीं है। ही सिट्स इन हिज स्पेशल चेयर। वो अपनी खास कुर्सी पर बैठता है। ही पुल्स आउट अ वायर फ्रॉम हिज स्टोमच। वो अपनी पेट में से एक वायर बाहर खींचता है। एंड पुट्स इट इन अ प्लग, और उसको सॉकेट में यानी कि प्लग में डालता है। ही स्टार्ट्स चार्जिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप चार्ज होना शुरू कर देता
है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि वो शंकर जो है वो एक रोबोट है और वो शिव ने बनाया है और वो शिव के साथ ही रहता है और उसके हर काम में उसको मदद करता है। तो वैसे ही यंत्र मानव को शिव प्रयोगशाला में बनाता है। उसके बाद इस स्टोरी को आपको अच्छे से फिर रीड करना है और वापस उसको समझना है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स आदि लिखने में तकलीफ ना रहे। तो आगे देखते हैं बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच सेंटेंस। हर एक वाक्य को ट्रू और फॉल्स में ट्रू और फॉल्स है वो पहचानिए। शंकर हैज़ अ बिग मूछ, तो मूछ किसकी थी? शिव की थी, तो यहाँ फॉल्स आएगा, इसमें आंसर आएगा फॉल्स। शंकर हेल्प शिव इन द लेबोरेटरी, तो इसमें आएगा ट्रू। शंकर इज़ अ गुड कुक, शंकर एक अच्छा रसोइया है, तो उसमें आएगा ट्रू। शिव इज़ अ यूनिक क्रिकेटर, तो उसमें आएगा फॉल्स क्योंकि शंकर एक यूनिक क्रिकेटर था। पांचवा, शिव चेक्स ईमेल इन आफ्टर लंच, तो इसमें भी फॉल्स आएगा क्योंकि शिव रात के खाने के बाद ईमेल जांच करता था। शंकर कैन प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, शंकर कोई भी माहिती डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता था, तो उसमें आएगा ट्रू। शंकर गो टू बेड अराउंड 11 o'clock, तो शंकर नहीं सोता था, शिव सोता था, इसीलिए इसमें आएगा फॉल्स। उसके बाद है सी, उसमें सूचना है आ विधानो जेवा अर्थवाला वाक्य शंकर और शिव वार्तामाती शोधीने लखो, यानी कि यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं, उसके रिलेटेड उसके अर्थ वाले दूसरे सब सेंटेंस आपको यहाँ से ढूंढ के लिखने हैं। तो चलो देखते हैं। उसमें पहला एग्जांपल यहाँ हमें दिया है, शंकर ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो उसका रिलेटेड सेंटेंस आएगा ही नेवर ब्रेक्स द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद दूसरा है, तो उसके रिलेटेड वाक्य आपको स्टोरी में से ढूंढ के लिखने हैं। दूसरा है शंकर कैन कुक गुड फूड, तो उसका आएगा शंकर इज़ द गुड कुक। तीसरा है शिव डज नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, उसका आंसर आएगा शिव गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चौथा है इट विल बी काइंड विथ अ चिल्ड्रन, उसका आंसर आएगा इट विल नेवर बी एंग्री विथ देम। पांचवा है देर इज़ अ नो अदर क्रिकेटर लाइक शंकर, तो उसका आंसर आएगा शंकर इज़ अ यूनिक क्रिकेटर। तो छठा, सातवां, आठवां आप अपने आप किताब में से ढूंढकर लिख सकते हो, बराबर। तो इतना आपको अपने आप करना रहेगा। फिर एक्टिविटी नंबर है 7, फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, यानी कि यहाँ जो डिटेल दी है उसमें आपको खाली जगह भरनी है। हेडिंग है एवरीडे, यानी कि आप हर रोज़ जो कार्य करते हैं उसी को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ डिटेल भी दी गई है कि कैसे आपको वो फिलअप करना है। उसमें पहले आएगा आई एम, यानी आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद दूसरी लाइन है आपके मदर का नाम है, फिर आपके फादर का नाम है, फिर आपके कजिन्स वगैरह जो होते हैं चाचा चाची के लड़के, उनका नाम लिखना है। फिर आप सुबह 7:30 बजे क्या करते हो, बराबर। फिर आपकी चचेरी बहन कजिन्स वो 5:30 बजे क्या करती है, या फिर आपकी मदर 5:30 बजे क्या करती है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर पूरा जो एक पूरी सीधी लाइन है उसमें आपको अपने बारे में लिखना है। फिर दूसरी लाइन में आपको आपके मदर के बारे में लिखना है कि वो कितने बजे क्या करती है। फिर आपके पिताजी के बारे में लिखना है कि वो कौन से समय पर कौन सा कार्य करते हैं। उसके बाद आपके कज़िन्स के बारे में आपको लिखना है कि वो कौन से समय पर कौन सा काम करते हैं। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आप 7:30 बजे क्या करते हो वो लिखना है, फिर आप 8:30 से 9:30 बजे तक क्या करते हो वो आपको, इस प्रकार पूरी डिटेल्स आपकी दिनचर्या जो है वो आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद है बी, रीड केयरफुली, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस
मार्क इट विथ ट्रू साइन, यानी कि सही की निशानी के साथ आपको उसको पूरा करना है। तो सही जो वाक्य होगा उसके सामने आपको टिक मार्क करना है सही का। 3 वाक्य आपको दिए हैं, तो आप देख सकते हो। शिव गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी गेट अप शिव गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शिव इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसमें पहला वाक्य जो है वो सही आएगा स्टोरी के हिसाब से। तो स्टोरी में से आपको सही वाक्य ढूंढकर टिक करना है, टिक मार्क करना है। दूसरा है, आप तीनों वाक्य देखें तो उसमें जो दूसरा वाक्य है वो सही है। तीनों वाक्य आप पढ़ो, फिर आप तय करना स्टोरी के हिसाब से। उसके बाद है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तीसरा जो वाक्य है उसमें आएगा थर्ड, शिव एंड शंकर डू नॉट प्ले हॉकी, वो आपका सही वाक्य बनेगा। फिर है चौथे में आपका सेकंड जो है, द रोबोट्स डज नॉट ईट फूड, वो आपका सही वाक्य बनेगा। फिर पांचवा जो है, पांचवे में आपका पहला वाक्य, दे गो टू लेबोरेटरी बाय देयर कार, वो आपका सही वाक्य बनेगा। ओके, तो उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 8, रीड द सेंटेंस एंड फिल द ब्लैंक्स, यानी कि आपको वाक्य पढ़ना है और उसको जो खाली जगह है उसमें उसको भरना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शिव ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक्स के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो आपको टेंस के हिसाब से जो ग्रामर सेक्शन है उसके हिसाब से आपको इसको भरना है। तो आगे हम देखते हैं जो जो खाली जगह है उसका आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, आपको उस प्रकार उसको लिखना है। तो वाक्य नंबर 3 देखते हैं। तो शंकर प्रिपेयर्स लंच फॉर शिव, शिव, फिर उसका जवाब इस प्रकार है, शिव डज नॉट खाली जगह। तो खाली जगह में आपको सामने जो प्रिपेयर का 2 ऑप्शन दिया है, डज और प्रिपेयर, तो उसमें से आपको चुन के लिखना है। तो आपका आंसर आएगा प्रिपेयर, ये वाला, ये आपका आंसर आएगा। फिर चौथा है, चांदनी में टीच अस इंग्लिश, तो इसी खाली जगह नॉट खाली जगह अस साइंस, तो पहली खाली जगह में आपका आएगा डज, पहली खाली जगह में डज आएगा और दूसरी खाली जगह में टीच आएगा, बराबर। तो यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर जो है उसमें आपका टीचेस, बराबर, टीच, वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है पांचवा, स्टूडेंट्स रीड मैगजीन इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 खाली जगह दी है, तो उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। तो पहली खाली जगह में आपका आएगा दे डू नॉट, और नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो इसमें आएगा नॉट। फिर यहाँ यहाँ जो है यहाँ आपका आएगा रीड, बराबर। उसके बाद आएगा यहाँ पर सॉरी, हाँ, यहाँ पर भी रीड आएगा और यहाँ पर भी आपका रीड आएगा। फिर छठवा है, श्रेया सिंग्स भजन्स इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3, 4 और 5 खाली जगह दी गई है। तो छठवें में आएगा, पहली खाली जगह में आएगा डज, फिर सिंग, और यहाँ पर आएगा सिंग्स, फिर यहाँ पर आएगा डज, और यहाँ पर आएगा आपका सिंग, यहाँ पर सिंग आएगा ओनली। उसके बाद है सातवां है, चिल्ड्रन खाली जगह इन द प्लेग्राउंड, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है रन, तो यहाँ पर आपका खाली जगह में आएगा रन। उसके बाद इस खाली जगह में आपका आएगा डू नॉट रन, और यहाँ यहाँ आपको लिखना है डू, और दूसरी नीचे खाली जगह में लिखना है रन। तो उस प्रकार आपको बाकी के 3 वाक्य अपने आप बनाकर लिखने हैं। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9, रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ना है और उसके रिलेटेड नीचे 2 बी एक्टिविटी दी है आपको, उसमें भी आपको उसके रिलेटेड ही एक्शन दिए हुए उसको ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स के हिसाब से ट्रू करना है।
तो यहाँ पर आपको वाक्य अच्छे से पढ़कर उसको टिक मार्क करना है। ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, तो इसको हम स्किप करते हैं यहाँ पर। उसके बाद है सी डी, वो भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। फिर आएगा एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में द एक्शन ऑफ फार्मर्स एंड गार्डनर एंड द टेलर आर मिक्सड अप, सेपरेट देम इन द टेबल। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वर्ड्स, बराबर। तो उसको आपको डिवाइड करना है कि अलग अलग, कि फार्मर में कौन सा सेंटेंस आएगा, गार्डनर में कौन सा सेंटेंस आएगा, और टेलर, यानी कि तीनों जो ऑक्यूपेशन है यानी कि व्यवसाय जो है उसमें कौन कौन से शब्द लागू होते हैं वो आपको ढूंढ के अलग करने हैं। ओके, तो उसके बाद है बी, उसमें भी सेम आपको दिया है, बॉयज़ कौन सा, बॉयज़ के लिए कौन से शब्द है, गर्ल्स के लिए, टीचर्स के लिए, और मिड डे मील हेल्पर के लिए कौन से शब्द है वो आपको लिखने हैं। उसमें से जो शब्द ऊपर है उसमें से ढूंढ कर यहाँ से आपको ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद है सी, नाउ वर्क इन अ ग्रुप एंड राइट अबाउट योर स्कूल रिसेस टाइम। आपको अपने स्कूल की जो रिसेस है, बराबर, रिसेस में आप क्या करते हो और कैसे आपके स्कूल में रिसेस होती है, कंडीशन कैसी होती है, आप लोग कैसे सब लोग मिलकर नाश्ता करते हो, खेलते हो, वो सब आपको इसमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये यूनिट नंबर 3 समाप्त होता है।